नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में पिछले कुछ महीनों से हर हफ्ते कोई ना कोई समाज के भवन का भूमि पूजन या उद्घाटन किया जा रहा है। विधायक प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर शहर के आयुक्त दिलीप ढोले के हाथों इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी भवनों के निर्माण में अब विवाद भी खड़ा हुआ है। पिछले दिनों पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन भवनों के निर्माण पर आपत्ति जताई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सब राजनीति के लिए किया जा रहा है। वास्तव में ऐसे समाज भवनों के निर्माण की किसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है और विधायक प्रताप सरनाईक लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा आरोप पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने लगाया था। लेकिन आज यहाँ पर फिर एक बंगाली भवन का भूमि पूजन विधायक प्रताप सरनाईक और आयुक्त दिलीप ढोले के हाथों किया गया। इस अवसर पर हमने विधायक प्रताप सरनाईक से जब पूछा कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने जो आरोप लगाए हैं इस बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, हाथी को हमेशा चलते रहना चाहिए भले ही चाहे कुत्ते भौंकते रहे। इस अवसर पर हमने विधायक प्रताप सरनाईक की प्रतिक्रिया ली, साथ ही आयुक्त दिलीप ढोले की प्रतिक्रिया ली, साथ ही हमने यहाँ पर बंगाली समाज के कुछ मान्यवरों की भी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर में बहुत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जाति और प्रांत के लोग रह रहे हैं। तो मैंने मांग की थी कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं, जैन समाज है यहाँ पे, हमारे राजस्थानी भाई है, हमारे गुजराती लोग हैं, हमारे बंगाल के लोग हैं, हमारे बिहार के मैथिली समाज के लोग हैं, मराठा भवन हमने बनाया, वारकरी भवन बनाया, तो ऐसी हिंदी भाषा भवन के रूप में उसका भूमि पूजन कर दिया। तो इस सारे समाज को हम लेके जाएंगे और साथ में समाज भवन बनाएंगे। तो राज्य शासन के माध्यम से मैंने हर समाज भवन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया। कमिश्नर ढोले जी और हमारे बाकी बांधकाम डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने एक नक्शा बनाया जिसमें से जो गार्डन रिजर्वेशन है, प्लेग्राउंड रिजर्वेशन है, हमारी एम्यूनिटी है, उसमें जो अनुज्ञेय रहता है एफएसआई, वो एफएसआई के हिसाब से प्लान बनाया और सभी समाज भवनों को थोड़ी थोड़ी जगह दे दी है। अभी महाराणा प्रताप भवन है, उसके लिए 275 मीटर की सुविधा भूखंड थी, तो वहाँ पे करीबन 14 से 15 हज़ार फुट का बांधकाम हो सकता है, मगर राज्य शासन ने 1 करोड़ रुपए का निधि दिया है। तो 1 करोड़ रुपए में जो डीसी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के डीसीआर के हिसाब से बांधकाम क्षेत्र अनुज्ञेय होता है, वो हिसाब से 1100-1200 स्क्वायर फुट का बांधकाम वहाँ पे मंजूर कर दिया और 1 करोड़ रुपए दिया। भविष्य में अगर वो बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर मीरा भाईंदर शहर के कोई बड़े दानशूर व्यक्ति है, उसमें 2-4 करोड़ अगर उनको देना है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो वहाँ पे और भी बड़ा भवन यानी 14-15 हज़ार स्क्वायर फुट की इमारत वहाँ पे बन सकती है, क्योंकि 275 मीटर के भूखंड में करीबन 7 माले की बिल्डिंग तो आराम से बन सकती है। उतना महाराणा प्रताप भवन की इमारत के लिए एफएसआई दे सकते हैं। ये हमारे बंगाली समाज भवन, साथ ही में हमारा मैथिली समाज भवन के लिए करीबन 4-4.5 हज़ार फुट का बांधकाम हो सकता है, मगर 1 करोड़ रुपए में 1100-1200 फुट का बांधकाम हो सकता है, क्योंकि प्लिंथ के लिए कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। तो अगर भविष्य में चाहिए तो वहाँ पे भी 2-3 मंजिली इमारत हो सकती है। तो अभी शुरुआत हमने कर दी है। शुरुआत के तौर पे ये खर्चा हमने राज्य शासन के माध्यम से किया। अगर भविष्य में महानगर पालिका को खर्चा करना है, अगर मेरे विधायक निधि से खर्चा करना है, अगर सांसद के रूप में अगर सांसद को उनका निधि खर्चा करना है, या राज्य शासन और भी अगर निधि देगा, तो वहाँ पे 4-5 हज़ार फुट का भी कंस्ट्रक्शन बंगाली समाज भवन और साथ ही में मैथिली समाज भवन के लिए या दक्षिण भारतीय समाज भवन के लिए हम खर्चा कर सकते हैं। और हम कानूनन सभी जो हमारे भवन का हम निर्माण कर रहे हैं उसके लिए महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने नक्शे मंजूर कर दिए। बांधकाम विभाग ने उसकी एस्टीमेट निकाल के वो निविदा प्रक्रिया करके ठेकेदार को कार्यादेश दिया और अधिकृत तरह से हम वो भवन समाज भवन का भूमि पूजन कर रहे हैं। वैसे शासन के दिशा निर्देश पे एक काम चलता है, साथ साथ में महाराष्ट्र शासन ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसके लिए निधि दिया है। साथ साथ में गवर्नमेंट ने जब निधि दिया और जीआर निकाला तो उसके अंदर वो नाम है। जब हमारा टाउन प्लानिंग का प्लानिंग पास करते हैं तो उसके अंदर हम सर्वे नंबर या गट नंबर उनका लिखा जाता है। तो इसीलिए प्रोविज़न है नहीं, सब पूरा हम देखने के बाद काम करते हैं और आगे भी वैसा ही करेंगे। जो शासन निधि देता है तो पूरा चेक करने के बाद आता है, उसके बाद कलेक्टर साहब का अप्रूवल रहता है। इस शासन के एक काम शासन के दिशा निर्देश और शासन ने दिया और राशि से चलता है और आगे भी वैसा ही चलेगा। किसी भी हालत में कौन से भी
कम्युनिटी का, महावीर भवन हो, महाराणा प्रताप भवन हो, मराठी भवन हो, मैत्रिया भवन हो, मैथिली समाज का हो, आज का बंगाली भवन हो, मीरा भाईंदर महापालिका की तरफ से वापस मैं बोलता हूँ शासन के दिशा निर्देश और रूल के हिसाब से जो भी है, इसके पहले भी जो हमने अलग अलग भवन दे दिया है या समाज भवन खड़े किए हैं, वही रूल के हिसाब से किया और आगे भी वही हिसाब से जारी रहेगा। इस भवन का प्रतीक्षा सालों से कर रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में या यहाँ पर बंगाली समाज के लिए कोई कभी भी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया जो एक प्रतिष्ठा हो किसी का कॉमन। सबके अलग अलग पूजा है, दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, ऐसे संगठन सब है, लेकिन इकट्ठा होकर जो एक जगह पर एक स्थान मिले, तो ऐसे हम लोग एक चाह रहे थे ये मतलब बंग भवन अगर बन जाए यहाँ पर, तो बंग भवन तो बना नहीं, बंग भवन जो बन रहा है लेकिन वो तो रहेगा म्यूनिसिपैलिटी का, बट अपना बंग भवन नाम जो यहाँ पर पहले बार महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपना यहाँ का आमदार जी है प्रताप सरनायक जी, और दूसरे हमारे ढोले साहब है अपना म्यूनिसिपल कमिश्नर। सबसे पहले नमस्ते और सबाइके नमस्कार। আমার নাম রমা পণ্ডিত, আমি মীরা ভাইন্দারের বাসিন্দা। বাঙালি সমাজ আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয়। এতদিন ধরে আমরা এটাকে স্বপ্ন হিসাবে ভেবে এসেছি, আজ যে এটাকে সাকার হলো তার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবার প্রথমে রাজেশ বেতাসকার, এনার জন্যই সব কিছু সম্ভব হয়েছে। আর আছে আমাদের প্রতাপ सरनायक और दिलीप ढोले साहब। आई एम सिप्रा और सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ प्रताप सरनायक सिंह और राजू भटकर जी के, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा इधर बंगाली समाज का एक भवन बनने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर को। पहली बात तो ये है कि मैं जिस रोड पे रहता हूँ, नवगर रोड पे, और ये सारे जो आजू बाजू के लोग हैं वो सारे उधर ही रहते हैं, और मेरे वार्ड में काफ़ी बंगाली लोग रहते हैं ज़्यादातर। तो इसी के माध्यम से आने जाने में सभी लोग सरनायक साहब से डिमांड करते थे कि साहब ऐसा कुछ भवन निर्माण होना चाहिए, और सरनायक साहब ने आज वो बात हमारी रखी है। और मीरा भाईंदर में पहली बार बंगाली समाज को ऐसा प्रतिनिधित्व करके, इस समाज को याद करके कोई भवन बनने जा रहा है। मैं हमारे लाडले आमदार जो है प्रताप सरनायक साहब, उनका तहे दिल से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये जो बंगाली समाज जो है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतने दूर से वेस्ट बंगाल से यहाँ पर आए हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त है, कोई किसी का इसमें नहीं है, मूवमेंट में नहीं है, ये सोशल मूवमेंट में। तो इनको ये सोशल मूवमेंट में लाने का काम जो है इस माध्यम से प्रताप सरनायक साहब कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस बंगाली भवन का निर्माण में मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में जितने भी बंगाली समाज के लोग हैं वो सारे एक साथ आएंगे, एक साथ जुड़ेंगे, और आगे की रणनीति जो है एक समाज के साथ में इकट्ठा होकर करेंगे।